के तदारुक के लिए पंजाब भर में रात 8 बजे मार्केटें बंद करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए केस की समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने लारी और बसों के लाहौर शहर में दाखिले से रोकने के अहकाम जारी कर दिए, जबकि ट्रक और ट्रॉलर को शहर में दाखिले से रोकने के लिए इक़दाम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ट्रक और ट्रॉलर स्मोक और माहौलियाती आलूदगी का बड़ा सबब है। डॉल्फिन पुलिस और पुलिस एहलकार हैवी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए तैनात किए जाएं। हर समाअत पर हुकूमत को स्मोक कंट्रोल के लिए इक़दाम का कहते रहे। असल आलूदगी का बायस हैवी ट्रैफिक का धुआं छोड़ना है। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाक हुकूमत ने IMF स्टॉप मिशन के साथ अहम मुज़ाकरात की तैयारियों का आगाज कर दिया और इस हफ्ते के आखिर में हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने के लिए तैयार है। मिनी बजट की सूरत में आगे बढ़ने के लिए 7 तजावीज़ मौजूद हैं, जिनके तहत मशीनरी, सनती खाम माल और तजारती खाम माल की दरामद पर पेशगी इनकम टैक्स में 1% इजाफा, सप्लाई सर्विसेज और वाहिदों पर विथहोल्डिंग टैक्स में 1% और मशरूबात पर ड्यूटी में 5% इजाफा तजवीज़ किया गया। मुख्तलिफ शोबों पर टैक्स की शरह में इजाफा किया जा सकता है, लेकिन FDR हुकूमत को इक़्तिसादी सरगर्मियों की सुस्त रवी से बहाली और अफरात ज़र के दबाव में कमी के आसार की वजह से टैक्स की शरहों में इजाफा न करने की सिफारिश करने के लिए तैयार है। पंजाब हुकूमत का आलमी मालियाती इदारे की शराइत के तहत सूबे में बड़े जमींदारों पर ज़रूरी टैक्स लगाने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद मजबूती के ख्वाह हैं। हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा, ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया। ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें की। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि अमरीका के साथ दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर सदर ममलिकत और वजीर आज़म ने मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने गजा की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा, गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी है। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। गजा में इसराइल की जानिब से नस्ल कुशी के जंगी जराइम के तहत तहक़ीक़ात होनी चाहिए। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की शिद्दत बरकरार है। आलूदा फजा में सांस लेना इंसानी सेहत के लिए खतरनाक बन चुका है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया में आज भी पहले नंबर पर विराजमान है। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से तजावुज कर गया। शहर के मुतादिद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी ऊपर चला गया। इसके अलावा मुल्तान में भी फजाई आलूदगी इस वक्त खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और शहर के कई इलाके शदीद स्मोक की लपेट में हैं। AQI 1487 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन सेहत का कहना है कि स्मोक के बायस आंखों और गले के इन्फेक्शन के केसेस में इजाफा हुआ है। एक माह में 1 लाख से जायद शहरी मुतासिर हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत ATC जजों के इजलास में इंकशाफ हुआ। मुल्क में इस वक्त इंसदाद दहशत गर्दी के 2273 केस ज़ेर इल्तवा हैं, जबकि सिर्फ सिंध में 1372 केस फैसलों के मुंतजर हैं। एलगमीर के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने मुकदमात को तेजी से निपटाने और इंसाफ में ताखीर न होने को यकीनी बनाने पर जोर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में मुकदमात के बोझ को कम करने के लिए इजाफी इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया गया। इलावा अजीज चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत ज़ेर इल्तवा टैक्स केस निपटाने से मुताल्लिक भी इजलास हुआ।
अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी की पाकिस्तान में मजहबी बुनियाद पर जराइम पर तशवीश का इजहार। कमेटी ने पाकिस्तान समेत 6 मुल्कों में इंसानी हुकूक की सूरत हाल के बारे में अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। कमेटी ने पाकिस्तान में इम्तियाजी सलूक, नफरत अंगेज बयानबाजी, नफरत पर मबनी जराइम, हुजूम के तशद्दुद और मजहबी अक़लियतों को हिरासा करने के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। तौहीन मजहब के झूठे इल्जाम में फंसाने के वाक़यात का जिक्र करते हुए कमेटी ने पाकिस्तानी हुकूमत पर जोर दिया कि इन तमाम वाक़यात की तफ्तीश करे और इन जराइम में मुलविस अफराद पर मुकदमा चलाकर उन्हें सजा दिलवाए। खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा का एहतजाज चौथे रोज में दाखिल हो गया। असातिज़ा की जानिब से आज भी सूबे के तमाम प्राइमरी स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया है। असातिज़ा की जानिब से कहा गया है कि जिनाह पार्क के सामने आज भी धरना दिया जारी है। जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते एहतजाज खत्म करने वाले नहीं। असातिज़ा की अपग्रेडेशन का एलामिया जारी होने पर ही एहतजाज खत्म करेंगे। दूसरी जानिब मुजाहिरीन असातिज़ा को काबू करने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई। एहतजाज में शरीक असातिज़ा को मुअत्तल करने के लिए मुसव्वदा तैयार किया गया है। असातिज़ा मुअत्तली के हुक्मनामे का मुसव्वदा भी तैयार कर लिया गया। मुसव्वदे के मुताबिक असातिज़ा आइन के आर्टिकल 25(a) की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर 120 रॉकेट्स दाग दिए। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने लबनान पर वहशियाना हमले किए, जिसके नतीजे में 60 अफराद शहीद और 163 जख्मी हो गए। जबकि इसराइली हमले में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन फोर्स और लबनानी फौज के एहलकार भी जख्मी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइल पर भरपूर जवाबी हमले किए और 120 रॉकेट्स दाग दिए।